बहुमत मिल चुका है। बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी 227 वॉट यहां पर और 114 बहुमत का फिगर है, तो 114 के पार जाकर 119 सीटों पर अभी महायुति मुंबई में आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी से इस वक्त विवेक कोरडे जी हमारे साथ मौजूद है। विवेक जी, लैंडस्लाइड विक्ट्री बार बार बोली जा रही है बीजेपी के लिए, अपने दम पर जिस तरह की तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। मुंबई में भी अब देखिए 114 119 सीटों पर आगे चल रहे हैं, लेकिन आप लोग अब जब इलेक्शन के नतीजों को देख रहे हैं, बीजेपी ने क्या बेहतर किया आप लोगों से जिसकी वजह से आज अपने दम पर इस नंबर तक पहुंचे हैं? आपका टेक क्या है इस पर? देखिए, बीजेपी ने क्या बेहतर किया हो तो आपको मालूम है क्या बेहतर किया। उन्होंने 2 घर तोड़े, 2 पार्टियां तोड़ी। उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है तो बाहर के पार्टी से उम्मीदवार लिए, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। मैं मेरे पार्टी की भूमिका रखता हूं। हमारी इस समय शिवसेना से मुंबई में युति नहीं थी। कई 12-13 जगह पर हमारी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से युति थी। हमने हमारा एजेंडा तय किया। कई जगह हम वंचित बहुजन के साथ भी थे। हमारा एजेंडा विकास का था, ध्रुवीकरण का नहीं था। हमारा एजेंडा विवाद का नहीं, विकास के राजनीति का था। और हमारी टैगलाइन ही मुंबई में यही थी कि विवाद नहीं, विकास चाहिए। सर, लेकिन रिजेक्ट कर दिया उस टैगलाइन को मुंबई ने, और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में जो कि सबसे जमीनी चुनाव होता है उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं बस एक लाइन जोड़ूंगी, आप बात कंप्लीट करिएगा उसके बाद। मुझे बताइए सर, इंडिया अलायंस में आप लोग साथ साथ खड़े होते हैं, फिर जहां पर आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको लगता है कि रास्ते अलग करने हैं, वहां आप अलग हो जाते हैं। जनता किस बात पर भरोसा करेगी? क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि यहां पर क्लियर कट रिजेक्ट कर दिया है जनता ने एक बार फिर से डबल स्टैंडर्ड को? देखिए, हमारा कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हमने लोकसभा और विधानसभा में हमारी भूमिका स्पष्ट की थी कि जो इस देश के संविधान के साथ है, संविधान ना बदले इस विचार के हैं, इस देश के जो फासिस्ट राज चल रहा है उस राज के खिलाफ है, उनके खिलाफ हम लोग विधानसभा और लोकसभा में इकट्ठे आए थे। हर एक स्थानिक समीकरण रहते हैं, उस समीकरण में उसमें तो मैं नहीं था निर्णय। विवेक साहब, लेकिन आप मुझे पूरा तो कर दे दो। देखिए जी, बोलिए। हमने हमारा एजेंडा जनता के सामने रखा, लेकिन जो पार्टियां थी और जो आज जीत रही है ऐसा बोलते हैं, उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति की। उन्होंने जनता के काम नहीं किए हुए, जिन्होंने 4 साल में, बंबई की परिस्थिति तो वैसी की वैसी है, 4 साल तो इन्हीं का राज था। इसके सर, पहले लेकिन लग रहा है ना कि ट्रिपल इंजन पे भरोसा कर लिया ना। सेंटर में अगर सरकार है और राज्य में उनकी सरकार है तो जनता ने तो मैंडेट उनको दे दिया ना। यही तो बात हो रही है। आज तो मैंडेट की बात होगी सर। आप जो बात कह रहे हैं वो तो रैली में जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं उनकी बात है, लेकिन आज जो मैंडेट पर बात करेंगे, जो पॉइंट्स आप हाईलाइट कर रहे हैं, जनता ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, मैं इसको जनता ने रिजेक्ट किया ऐसा नहीं मानता हूं। हमारा जो एजेंडा था हम लोगों के सामने ठीक से रख नहीं पाए। और दूसरी बात, जो ध्रुवीकरण की राजनीति हो गई और जो इलेक्शन कमीशन ने जो खेल यहाँ खेले कि नोटा पैसे बांटने, ये बात आपने ठीक की कि आप रख नहीं पाए अपनी बात, लेकिन आप 5 सीटों पर सर आगे चल रहे हैं। अब आप पता नहीं किस चीज का जिक्र कर रहे हैं, ये तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आप देखिए ना, पुणे में भी आप 5 सीट पर आगे चल रहे हैं, जालना में भी आप 4 सीट पर आगे चल रहे हैं, ठाणे में कांग्रेस 0 पर चल रही है और बीजेपी को 7 जगहों पर, 7 नगर निगमों में महायुति को बहुमत मिला है। केवल चुनाव आयोग को पीट कर, चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर आप बच नहीं सकते। अपने दम पर बीजेपी को 5 जगह बहुमत मिल रहा है। जब लोकसभा में आपने अच्छा किया तो चुनाव आयोग अच्छा था, और नगर निगम में अगर बीजेपी अच्छा कर रही है तो चुनाव आयोग खराब हो गया। 26 में से 7 नगर निगम में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, अली दारूवाला। अली साहब, सवाल आपसे ये, जो बात आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप ध्रुवीकरण कर रहे थे, आपने काम नहीं किया क्योंकि बीजेपी चला रही थी अब तक जो है बीएमसी को, एक्सटेंड हुआ इलेक्शन जब तक। देखिए, 2019 से लेके आज तक 9 साल के अंदर 5 साल, उसमें से 5 साल ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के हाथ में सत्ता थी। 25 साल, 2.5 डिकेड साल ये सत्ता उनके हाथ में थी। खड्डे में बंबई या बंबई में खड्डा, ये ढूंढना, ये समझना हमको मुश्किल हो चुका था। कोई बात नहीं, नेगेटिव बात करके कोई ही फायदा नहीं। यहाँ पे उन्होंने कोस्टल रोड का उल्लेख नहीं किया। डेवलपमेंट अगर आता है तो बॉम्बे के अंदर जेएनपीटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रेडी हो गया, उसकी बात नहीं करी। अटल सेतु जो आज पूना से बॉम्बे आदमी 2.5 घंटे में पहुंच सकता, उसके बारे में उन्होंने तो मेंशन ही नहीं किया। उनको वो नहीं दिखा कि बीकेसी हजी अली से लेके आप बांद्रा तक समंदर। उनका बड़ा आरोप सर आप पर यह है कि ये जीत आपकी अपने दम पर जीत नहीं है, दूसरे दलों से तोड़ तोड़ कर आप लोगों को लेकर आए। अपना कैडर, अपनी पार्टी आपके पास नहीं थी, दूसरों से तोड़ तोड़ कर लाए। जोड़ तोड़ की राजनीति आपकी जीत की वजह बता रहे हैं। हकीकत
मैडम 1 सेकंड मैडम, हकीकत तो अलग है। यहाँ पे जिसको टिकट नहीं मिला, आज ठीक है। आप देखिए बीजेपी के अंदर से 35 to 40% जिसको ठीक है। टिकट नहीं मिला। सुधीर सूर्यवंशी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, मैं सभी का रिएक्शन लूंगी, प्लीज संक्षेप में अपनी बात कंप्लीट करिएगा। सुधीर सूर्यवंशी जी, अभी तक के जो ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनमें से 5 ऐसी जगह हैं, 5 ऐसे नगर निगम है जिसमें ऑलरेडी बीजेपी को बहुमत हासिल हो चुका है और महायुति अभी जिन जिन जगहों पर आगे चल रही है वो भी हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। तो और महाराष्ट्र का महाबली इस वक्त देवेंद्र फडणवीस आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ में जो संगीत भी है उसे भी आप सुन रहे हैं इस वक्त। लेकिन सुधीर सूर्यवंशी जी, इस पूरी तस्वीर का सबसे बड़ा क्रेडिट आप इस वक्त किसको देंगे? जीत का सबसे बड़ा एक सॉलिड कारण क्या है? देखो, जीत का जैसे आपने अपने स्क्रीन पे दिखाया, देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, महाबली के रूप में उनको दिखाया। बिल्कुल जो क्रेडिट है उनको ही जाता है, उनकी स्ट्रैटेजी और उनकी जिस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ा रहे 2014 से, मुझे लगता है क्रेडिट उनको ही जाता है। सबसे अहम चीज ये है कि जो ये नगर निगम के जो चुनाव हो रहे थे और लोकल बॉडीज के चुनाव रहते, जनरली ट्रेडिशनल ऐसा रहता है कि जो रूलिंग पार्टी, जो स्टेट में रूलिंग पार्टी है, सेंटर में पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी है, स्टेट का पर्टिकुलरली, तो उनके साथ जाती है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग जो फैक्टर है इस चुनाव का वो है बीएमसी का चुनाव, क्योंकि जनरली कोई भी पार्टी हालांकि सर, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अपवाद के रूप में देख सकते हैं कि सरकार कांग्रेस एनसीपी की रही, लेकिन उसके बावजूद बीएमसी में शिवसेना रही है। 15 साल तक उन्होंने राज किया, लेकिन बीएमसी पर शिवसेना रही। महाराष्ट्र के मामले में ये एक अपवाद भी दिखाई देता है। ये एब्सोल्युटली वही मैं बात करना चाहता हूँ कि ठाकरे का यहाँ पे कम होना मुंबई में, ये सबसे बड़ा अहम चीज है। कांग्रेस और एनसीपी ने 15 साल राज किया था, उसके बाद पहले भी कांग्रेस महाराष्ट्र में पावर में थी, सेंटर में पावर में थी, लेकिन लास्ट 35 ईयर में कभी कांग्रेस अपने पावर ला नहीं पाई बीएमसी में। भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट टाइम बहुत प्रयास किया था, 82 सीट्स आए थे, नजदीक आए थे, 2 सीट का अंतर था दोनों शिवसेना और इसमें। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में जो सेकंड अटेम्प्ट उन्होंने किया 2017 के बाद 2026 का, वो सक्सेसफुल रहा और एक बात दिखा दिया कि मुंबई और बाकी के इलाके में बीजेपी तो है ही, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में, पैन इंडिया में मुंबई इंक्लूड करके बीजेपी का जो रथ है तो जोर शोर से चल रहा है। पुणे में जैसे चिंचोड़ में ऐसे बोला जाता था कि अजित पवार कुछ कर पाएंगे, कुछ मैजिक, लेकिन वह भी वहां पे फेल होते दिख रहे हैं। नवी मुंबई में भी लग रहा था शिंदे कुछ करेंगे, लेकिन शिंदे भी वहां पे फेल होते दिख रहे हैं। सिर्फ ठाणे में शिंदे बीजेपी के साथ में इसलिए कुछ कर रहे हैं, नासिक में भी बीजेपी आगे चल रही है, जिसका मतलब है बीजेपी ही नंबर 1 पार्टी है। बीजेपी ही बड़ी खबर, 120 सीटों पर सर महायुति 120 सीटों पर हो गई। ऊपर ग्रिड में आप 118 देख रहे हैं, 120 सीट पर महायुति आगे है। बीजेपी प्लस 131 151 एग्जिट पोल दे रहे थे, जो क्या उसी ओर बढ़ रहा है। महायुति 120 यानी बड़े बड़े साफ हो गए। 71 पर सिमट गई यूबीटी, जो ये दावा कर रही थी और ये उम्मीद कर रहे थे कि हम बीएमसी में वापसी करेंगे और ठीक बनेंगे। आपने बड़े बड़ों का जिक्र कर दिया है, तो जो बड़े राज ठाकरे साहब थे, आज उनके घर के बाहर सौरभ इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ, राज ठाकरे के घर के बाहर आप मौजूद हैं और कैसे इस पूरे इलेक्शन में जो उनकी कैंपेनिंग रही वो हिंदू स्वाभिमान, मराठी मानुस, मराठी अस्मिता की पॉलिटिक्स, लेकिन घर में अभी क्या माहौल है? क्योंकि जनता ने तो रिजेक्ट कर दिया है। लैंडस्लाइड विक्ट्री जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है, उन सबसे अलग इस वक्त घर में क्या माहौल है? राज ठाकरे कहां है? परिवार के बाकी सदस्य कहां हैं? और ये भी बता दूं कि 6 सीटों पर राज ठाकरे सिर्फ आगे चल रहे हैं, 227 में से 6। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के अभी तक रुझान आ रहे हैं, बहुत ही खराब प्रदर्शन दिख रहा है इस वक्त एमएनएस का। और मेरे ठीक पीछे राज ठाकरे का घर शिवतीर्थ है और यहाँ पर देखिए कि पूरी तरीके से सन्नाटा मौजूद है। इक्का दुक्का कार्यकर्ता भी आए थे, लेकिन जिस तरीके से रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं वो भी वापस चले गए। मैं आपको बता दूं, कुछ देर पहले कुछ कार्यकर्ता जरूर आए थे, लेकिन वो यहाँ से चले गए और यहाँ से बस कुछ ही दूर, यानी कि हार्डली 5 मिनट की दूरी पर सेना भवन है, वहां पर सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा मौजूद है। देखिए प्रदर्शन किस तरीके से खराब हुआ है। 2012 के जब बीएमसी चुनाव हुए थे, 28 सीटों पर एमएनएस जीती थी। 2017 में जब चुनाव हुए तो 7 सीटों पर उनकी जीत हुई थी, जिसमें से 6 कॉर्पोरेटर सेना ज्वाइन कर लिए। लेकिन इस बार जो हाल है बहुत ही बुरा है। बहुत ही जिस तरीके से प्रदर्शन किया, लगभग उसी तरह के प्रदर्शन को दोहरा रहे हैं। अगर मैं ये कहूं, आखिरी बार ये ठाकरे ब्रांड को बचाने की लड़ाई है। जी 17 वाले प्रदर्शन को ही दोहरा रहे हैं।